इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सचिन पायलट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट मास लीडर हैं, सामर्थ्यवान नेता हैं और हम उनको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर वो बीजेपी के झंडे के नीचे आकर खड़े होते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेतृत्व को अपना नेता मानते हैं तो हम उनका बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। वो जमीनी आधार वाले नेता हैं और ऐसा कोई व्यक्ति हमारी पार्टी से जुड़ता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आपको बता दें कि ईआरसीपी को लेकर उन्होंने कहा कि मंच से खुलासा करेंगे। सचिन पायलट को लेकर जिस तरह आपने कल बयान दिया, लगातार अखबारों में खबरें छपी कि स्वागत है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कई तरीके इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं कि पार्टी की कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जो विरोधी आपके इस तरह की बात करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने जो कल कहा था उसे आपने ठीक से नहीं देखा है। मैंने ये कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर कोई एक व्यक्ति जो सामर्थ्यवान है, जिसका जनाधार है, वो व्यक्ति अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास में उस पार्टी के जो है विचारधारा के साथ में जुड़ने के लिए तैयार हो, उसके नेतृत्व को अपना नेता मानने के लिए तैयार हो, तो पॉलिटिकल पार्टी को निश्चित रूप से उसका स्वागत करना चाहिए। और सचिन पायलट जी निश्चित रूप से जो है वो जनाधार वाले नेता हैं, बड़े जनाधार वाले नेता हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ में जुड़ने की इच्छा के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी को नेता स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आकर के खड़ा होना चाहें, हमें बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए और हम करेंगे। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आप यहां पर सुन रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है सचिन पायलट को लेकर। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर सचिन पायलट आते हैं और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में अगर वो आकर झंडे के नीचे खड़े होते हैं तो फिर बाहें फैलाकर वो उनका स्वागत करने को तैयार हैं। अब चुनावी साल है और उस तरीके के जो बयान है वो लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं और हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र, देखिए साफ तौर पर कहना है कि हम निमंत्रण नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके स्वागत के लिए जरूर तैयार है। अगर वो आते हैं तो स्वागत उनका जरूर होगा। देखिए, बड़ी बात यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान जो दिया उसके दो तरीके के अलग मायने। एक तरफ तो उन्होंने उनकी पार्टी की जो नेता है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सचिन पायलट अनशन पर बैठे। इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि सचिन पायलट का जो प्लेन है वो ऑटो पायलट मोड में है। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि सचिन पायलट मास लीडर है, बड़े जमीनी आधार वाले नेता हैं, लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम उनको निमंत्रण नहीं दे रहे। अगर ऐसा नेता, ऐसा व्यक्ति पार्टी के जो बीजेपी का झंडा है, बीजेपी की जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ता है, केंद्रीय नेतृत्व को स्वीकार करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकारता करता है, उनको अपना नेता मानता है, तो ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है। और वो व्यक्ति सचिन पायलट हो या कोई हो, उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट जमीनी आधार वाले नेता है, बड़े नेता है। सचिन पायलट की पार्टी उनको लगातार जिस तरीके से सरकनार कर रही है, ये कह रही है कि सचिन पायलट का कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस के अंदर, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेता कह रहे हैं कि सचिन पायलट जमीनी आधार वाले नेता है। तो अलग अलग सियासी मायने हैं चीजों के। वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी जो अलग बात करती है, राजेंद्र राठौड़ कहते हैं सचिन पायलट ऑटो पायलट मोड में है, कभी प्लान प्रेस हो सकता है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं केंद्रीय मंत्री कि नहीं, सचिन पायलट जमीनी आधार वाले नेता है, वो अगर हमारी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो पार्टी के लिए फायदा है। तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप में बड़ी बातें भी हैं। इसके साथ ही देवेंद्र, ईआरसीपी को लेकर भी उनकी तरफ से कुछ बयान दिया गया है, उसको लेकर जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ कहा गया? देखो, ईआरसीपी को लेकर जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं ईआरसीपी को लेकर जो भ्रम राजस्थान सरकार द्वारा या राज्य जो प्रदेश के मुखिया हैं उन्होंने उन पर निशाना साधा या कांग्रेस के नेता जिस तरीके से ईआरसीपी को लेकर प्रचार कर रहे हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि आज जब बूथ से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, मंच से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, तो ईआरसीपी को मुद्दे को लेकर वो अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह का भ्रम भरतपुर संभाग में फैलाया जा रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, ईआरसीपी का ये जो मुद्दा है, 13 जिलों को पानी पेयजल पहुंचाने को लेकर ये मुद्दा है, एक तरीके से देखा जाए तो जीवन
जीवनदायिनी के तौर पर इसे पूरे परियोजना को लेकर देखा जा रहा है। अब केंद्र सरकार जो है वो लगातार यहां से बोलती है कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि उनकी तरफ से पूरी कोशिशें हैं। आज गृह मंत्री भी आ रहे हैं और ऐसे में तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं एक जगह पर एकत्रित होंगे। क्या हो सकता है कि ईआरसीपी को लेकर कुछ ऐसी बड़ी घोषणा हो सके? देखिए, ईआरसीपी को लेकर बड़ी घोषणा की बात थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 12 फरवरी को दौसा आए थे तो वहां वो कुछ कहते बड़ी बात होती, लेकिन उन्होंने लगातार वहां कोई बयान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार विचाराधीन है, उन पर विचार कर रही है। लेकिन जब खुद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो, वो इस मुद्दे को लेकर ये बात कहेंगे कि कांग्रेस जिस तरह का भ्रम ईआरसीपी को लेकर फैला रही है वो ऐसा नहीं है। बीजेपी खुद चाहती है कि ईआरसीपी लागू हो, लोगों को पानी मिले, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो पहले ही घर घर जल नल लाने की योजना लाई है और वो उस बात को रखेंगे जिस तरीके से उनका जो कांग्रेस से पलटवार करेंगे। और भी कुछ ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ रहे हैं। असद और गुलाम के